आप जब पैदा हुए तो वो आपके जन्म के साथ साथ आपकी माँ का भी एक नया जन्म था, क्योंकि एक स्त्री जब अपने बच्चे को जन्म देती है उस वक्त वो जिस दर्द से गुजरती है वो दर्द कई हड्डियां अगर एक साथ टूटे तो उसके दर्द से भी बड़ा दर्द होता है। आज का ये वीडियो ट्रिब्यूट है, सलाम है हर उस माँ के नाम जिसकी वजह से हमारा वजूद है। मैं अनुराग ऋषि, एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर और एक ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर, आज इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर उस हर स्त्री को, उस हर नारी शक्ति को एक ट्रिब्यूट देना चाहता हूं, चाहे वो मां के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बीवी के रूप में हो या एक बेटी के रूप में हो। हर नारी शक्ति को सलाम है। और ये वीडियो हर उस मर्द के लिए भी है जो अपने आप को मर्द कहलाना चाहता है और अपनी जिंदगी में कभी भी आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि यहां से जो इंस्पिरेशन मिलेगी वो किसी जेंडर की मोहताज नहीं है। नारी शक्ति ये आज से नहीं है, आदिकाल से। अगर आप सोचो, राधा ना होती तो श्री कृष्ण की बांसुरी में वो सुर ना होते, अगर जीजाबाई ना होती तो शिवाजी जैसा एक सच्चा सपूत इस दुनिया ने कभी नहीं देखा होता, और अगर मां शारदा नहीं होती तो स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु कभी प्राप्त नहीं होते। सलाम है और उस नारी शक्ति को। और आज मैं आपसे बात करूंगा कुछ ऐसी दो महिलाओं के बारे में जिनकी जिनकी जब आप गौरव गाथा सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं सोचता हूं तो मुझे गूज बम्स आ जाते हैं। 1999 की बात है, एक स्त्री जिसको मालूम चलता है कि उसको उसको स्पाइनल ट्यूमर डिटेक्ट हो गया है। एक बहुत बड़ी सर्जरी डॉक्टर्स ने बता दी, और ऐसा डिफिकल्ट टाइम था जब उनके हस्बैंड भी उनके पास नहीं थे। उनके हस्बैंड लेफ्टिनेंट कर्नल मलिक उस समय जंग पर गए हुए थे, कारगिल के युद्ध पर गए हुए थे। और जब उन्हें यह बात पता चलती है तो वो अपने हस्बैंड को फोन करती हैं और बोलती है कि आप कारगिल में जंग लड़ रहे हो और मैं यहां जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हूं, लेकिन आप कारगिल जीत करके आना और मैं यहां मौत को हरा करके रखूंगी। मैं बात कर रहा हूं उस साहस की मूर्ति दीपा मलिक के बारे में। ये ऐसा जज्बा था दीपा मलिक का। दीपा मलिक ने मौत को तो मात दे दी, लेकिन शी बिकेम पैरालाइज्ड वेस्ट डाउन। उनका आधा शरीर पैरालाइज्ड हो गया था, काम करना बंद हो गया था। ऐसे टाइम पर जब लोग रोने लगते हैं, जब लोग किस्मत को दोष देने लगते हैं कि भगवान तूने हमारे साथ क्या कर दिया, ऐसे टाइम पर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग तो सुसाइड जैसा कदम भी उठा लेते हैं। दीपा मलिक ने अपनी डिसेबिलिटी को अपने सपनों के बीच में नहीं आने दिया। दीपा मलिक ने कहा कि मेरे सपनों की उड़ान को मेरा पैरालाइज शरीर नहीं रोक सकता। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात बोली, और जहां पर हम लोग ये फोकस करते हैं कि जिंदगी से क्या चला गया, दीपा मलिक ने ये फोकस किया कि बचा क्या है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर पैर काम नहीं करते हाथ तो काम करते हैं। जो चीज है जब हम उस पर फोकस करते हैं तो उसकी ताकत और बढ़ जाती है, और अगर जो चीज जिंदगी से चली गई है हम उसका रोना रोते रहते हैं तो वो और ज्यादा जिंदगी में आती है। दीपा मलिक ने फोकस किया अपनी भुजाओं पर, अपनी बाजुओं की ताकत को बढ़ाने पर। उन्होंने स्विमिंग शुरू कर दी, और एक दिन वो क्या देखती हैं, एक आर्टिकल पढ़ती हैं और उसमें पढ़ती हैं कि पूरी दुनिया से बहुत से लोग पैरालंपिक्स में भाग लेते हैं। पैरालंपिक्स स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए ओलंपिक्स हैं, जहां पर फिजिकली चैलेंज लोग आते हैं और अपना लोहा पूरी दुनिया को मनवाते हैं। दीपा मलिक ने कहा कि यह कारनामा मैं करके दिखाऊंगी, और उन्होंने अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने स्विमिंग शुरू की, उन्होंने जेवलिन थ्रो शुरू किया, उन्होंने डिस्कस थ्रो शुरू किया, उन्होंने शॉट पुट शुरू किया, और ऐसे करते करते उन्होंने इंटरनेशनल गेम्स में हिस्सा लेना शुरू किया। वो पैरालंपियन भी बनी। और दीपा मलिक सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक लेडी जो वेस्ट डाउन पैरालाइज्ड है, उसने 54 गोल्ड मेडल्स जीते, 54 गोल्ड मेडल्स। 15 से ज्यादा गोल्ड मेडल्स इंटरनेशनल हैं, 15 से ज्यादा, जिसमें 2016 का रियो पैरालंपियन मेडल भी है। एक इंसान अपने आसपास बहाने बहाने ढूंढता है, और वो कहता है कि मैं एक चीज में मास्टर हो जाऊं तो बहुत बड़ी बात। एक में नहीं, जेवलिन थ्रो, डिस्कस, शॉट पुट, बाइकिंग, स्विमिंग। आज वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। मैं आज एक बात आपको बोलना चाहूंगा कि इंसान शरीर से पैरालाइज्ड हो जाए उससे ज्यादा बुरा है कि इंसान दिमाग से पैरालाइज्ड हो जाए। दीपा मलिक से सबसे पहला लेसन ये मिलता है कि आपका जज्बा कभी भी पैरालाइज नहीं होता। आपके जज्बे को अगर लकवा मार जाए तो इंसान कुछ नहीं कर सकता, शरीर के बाद तो इंसान वापस खड़ा हो सकता है। और यकीन मानना, जो दीपा की लाइफ में हुआ वो किसी की भी जिंदगी को तोड़ देने के लिए काफी था, लेकिन दीपा ने अपनी कमजोरियों को तोड़ दिया। एक मैसेज है, आप अपनी कमजोरियों को तोड़ते हो या उस बात पर फोकस करते हो जो जिंदगी में घटित हो गया है। टूटो मत, अपनी कमजोरियों को तोड़ दो। आप देखो कि उनको एक ट्यूमर डिटेक्ट हो जाता है, आप देखो कि 18 घंटे की वो पेनफुल सर्जरी से गुजरती है, आप देखो कि उसके बाद एक इंसान जिसको ये पता चले कि आपका मल मूत्र भी आप अपनी इच्छा से त्याग नहीं कर सकते, उसके बाद भी वो पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवा दे। ये दीपा मलिक ने काम करके दिखाया है। यकीन मानो, अगर आपके पास 2 हाथ हैं, चलते फिरता शरीर है, 2 पैर हैं, तो आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। दुनिया की कोई भी जंग जीत सकते हो, कोई बहाना आपसे बड़ा नहीं हो सकता, और कोई भी चीज आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। दीपा से 3 सीख मिलती हैं।
कि आपका जज्बा कभी भी पैरालाइज नहीं होता। दूसरा, आपकी इंस्पिरेशन आपके अंदर है, जरूरत है तो उसे ढूंढने की। और तीसरी, कि जो सिचुएशंस हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो डिसाइड नहीं करेंगी कि आप जिंदगी में क्या बनोगे। आपकी इच्छाएं, आपकी विल डिसाइड करेगी कि आप जिंदगी में कहां तक पहुंचोगे। फ्रॉम पैरालाइज्ड टू पैरालंपियन, फ्रॉम व्हील्स टू विल, फ्रॉम नबडी टू अर्जुन अवार्ड विनर। इनके अवार्ड्स इतने हैं कि मैं उनकी गिनती भी नहीं कर सकता हूं। आई ट्रूली सैल्यूट द स्पिरिट ऑफ लाइफ इन दीपा मलिक। दूसरी बात आपको बताऊंगा एक ऐसी लड़की के बारे में जो न सिर्फ एक फ्लाइट अटेंडेंट थी, बल्कि जाबाजों से भी बड़ी जाबाज थी। शी वॉज नॉट ओनली अ फ्लाइट अटेंडेंट बट शी वॉज अ ट्रू फाइटर। उम्र उसकी थी 25 साल। बात कर रहा हूं मैं नीरजा भनोट के बारे में, जिस पर बनी मूवी नीरजा आपने जरूर देखी होगी। नीरजा भनोट यूएस की लगभग सबसे बड़ी एयर कैरियर कंपनी पैन एम के अंदर सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट थी। एक फ्लाइट को जब दिल्ली से यूएस लेकर जाया जा रहा था तो पाकिस्तान में उसका हॉल्ट था। वो फ्लाइट पाकिस्तान रुकती है, कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब फ्लाइट रुकती है तो उसमें 4 हथियारबंद लोग, 4 टेररिस्ट उस फ्लाइट में चढ़ जाते हैं, उसको घेर लेते हैं और कहते हैं कि हम इस फ्लाइट को हाईजैक करके ले जाएंगे और इसको क्रैश करवा देंगे। उस समय नीरजा अपनी बुद्धि का परिचय देती है, उस समय नीरजा अपने करेज का परिचय देती है। और ये एक स्त्री की बात बता रहा हूं, एक लड़की जिसकी उम्र 25 साल है। 5 सितंबर 1986 के दिन जब ये फ्लाइट को हाईजैक करने की कोशिश की जाती है, उस समय नीरजा परिचय देती है अपने करेज का। नीरजा सब लोगों के पासपोर्ट्स को छुपा देती है कि इनको मालूम ना चले कि कौन यूएस के लोग हैं, क्योंकि शायद वो उन्हीं को टारगेट कर रहे थे। उसके बाद उसके चेहरे से स्माइल नहीं जाती, वो बियॉन्ड द ड्यूटी जाती है। जितना काम मिला था उससे बहुत ज्यादा काम वो करके दिखाती है। हम कई बार 9 to 6 के फेर में पड़ जाते हैं कि यार जितनी सैलरी उतना काम, रघुपति राघव राजा राम। हम सोचते हैं कि जितना पैसा मिल रहा है उतना ही काम करो, लेकिन यकीन मानना कि कोई सुप्रीम पावर ऊपर बैठी है जो ये देख रही है कि इस बंदे को जो काम असाइन किया गया है ये उसको कितनी शिद्दत से करता है। जब आप एक्स्ट्रा माइल्स जाते हो, बियॉन्ड द ड्यूटी जाते हो, तो कोई ना कोई रिवॉर्ड ऊपर वाला बॉस भी देने को तैयार रहता है। वो देखता है कि इसको किसी बड़े काम से नवाजो, इसको किसी बड़े रिवॉर्ड से नवाजो। और अगर हम काम को काम समझकर करते हैं कि 9 से 6 बज गए, काम खत्म, तो वो कहता है बेटा बैठे रहो यहीं, कुछ खास नहीं कर रहे हो, इससे आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। नीरजा बियॉन्ड द ड्यूटी गई। उसने लगभग 380 लोग उस फ्लाइट में थे, उसमें लगभग 350 लोगों की जान बचाई। और जब टेररिस्ट उस पर, कुछ बच्चों को उसने देखा, जब वो टेररिस्ट उन बच्चों पर गोलियां चलाने लगे तो वो उन बच्चों के आगे आ गई। गोलियां नीरजा को लगी, नीरजा की डेथ हो गई। लेकिन उससे पहले जब उसने इमरजेंसी एग्जिट खोला, वो स्लाइड जब उसने खोली तो वो इजीली वहां से निकल सकती थी सबसे पहले, क्योंकि खोलने वाली वो थी, तो सबसे पहले वो उस इमरजेंसी एग्जिट से निकलकर भाग सकती थी। लेकिन एक लीडर की सबसे बड़ी पहचान है, एक इंसान की सबसे बड़ी पहचान है कि क्या वो अपनी टीम को पहले सपोर्ट करता है, क्या वो अपने ग्रुप को पहले सपोर्ट करता है। अपने लोगों के बारे में अगर वो पहले सोचता है तो यकीन मानना कि वो बुलंदियों को जरूर छूता है इंसान। आज नीरजा का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों को पहले बचाया, इमरजेंसी एग्जिट से निकाला और लगभग 350 से ज्यादा लोगों की एक अकेली लड़की ने जान बचाई। इंडिया के सबसे बड़े गैलेंट्री अवार्ड से उसको नवाजा गया। अशोक चक्र, एक शूरवीरता का जो अवार्ड है, वो नीरजा को मरणोपरांत दिया गया। और सिर्फ इंडिया से नहीं, बहुत से देशों से उसको बहुत से अवार्ड्स मिले। क्या उम्र थी उसकी? मात्र 25 साल। 25 साल की उम्र में कहां से इतनी करेज लेकर के आई नीरजा? जब हम बोलते हैं कि ये पुरुष प्रधान समाज है, तो आपको इनसे सीखने की जरूरत है, मुझे इनसे सीखने की जरूरत है। और यकीन मानना मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं इन दोनों के बारे में सोचता हूं। जब मैं इनके बारे में बात करने के बारे में भी सोच रहा था तो भी यकीन मानो मेरा पूरा शरीर इंस्पिरेशन से भर गया था, हेड से लेकर टो तक। मेरे आज अभी भी मैं इनको सोच रहा हूं तो मेरे अंदर एक अजीब सी वाइब्रेशन है। जब ये दोनों अपने कंफर्ट जोन से इतना बियॉन्ड जा सकती हैं तो हमको किसने रोका है? सल्यूट है नीरजा को, जिसने साबित किया कि उम्र किसी चीज की मोहताज नहीं है, जिसने साबित किया कि लड़की होना किसी भी कमजोरी की निशानी नहीं है। ये वो, अरे हम तो उस देश में रहते हैं जहां स्त्री को देवी के रूप में मान दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। तो जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लग रहे हैं, उसके साथ साथ उस बेटी को सक्षम भी बनाओ। ये दोनों लड़कियां, ये दोनों कमाल क्यों कर पाई? क्योंकि दीपा मलिक एक मिलिट्री बैकग्राउंड से आती हैं, नीरजा एक पढ़े लिखे परिवार से आती थी जहां पर उनको हमेशा सपोर्ट किया गया, उनको जो वो करना चाहती थी करने दिया गया। बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बचाओ, लेकिन उसके साथ साथ उसको सक्षम भी बनाओ, उसको सेल्फ डिपेंडेंट भी बनाओ, उसको कमाना भी सिखाओ ताकि वो किसी की मोहताज ना रहे। और अगर एक लेडी सेल्फ डिपेंडेंट हो जाती है तो जब वो एक बहन बनती है, एक बीवी बनती है, एक मां बनती है, तो वो दूसरे पूरे समाज को भी एम्पावर्ड करती है और सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है। और जिस फिजिकल चैलेंजेस से वो औरत अपनी पूरी जिंदगी गुजरती है, अगर आदमी को उसके बारे में सोचना भी पड़ जाए ना तो पसीने आ जाएं। आज मैं दिल से मैं सम्मान करना चाहता हूं, सैल्यूट करना चाहता हूं हर उस नारी को
जिसकी वजह से इस पूरे विश्व का वजूद है। आज इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर आपसे एक छोटा सा ट्रिब्यूट चाहूंगा हर उस नारी के लिए जिसने आपकी जिंदगी में कंट्रीब्यूट किया हो, चाहे वो आपकी माँ हो, आपकी बहन हो, आपकी बीवी हो, आपकी बेटी हो, वो किसी भी रूप में वो शक्ति हो, उस नारी को सलाम। इस वीडियो को शेयर करना हर उस इंसान के साथ, चाहे वो नारी हो, चाहे वो पुरुष हो। मर्दों को भी पता लगना चाहिए कि एक मर्द का वजूद तभी वजूद में आता है जब एक नारी उसे जन्म देती है। तो मैं सलाम करता हूं हर उस नारी को जिसकी वजह से इस पुरुष प्रधान समाज का वजूद है। लास्ट में एक बहुत छोटी सी, एक बहुत मशहूर कविता, एक पोएम आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और इसको केवल अपने कानों तक सीमित मत रखना, इसको अपने दिल में उतार लेना। आप कहीं पर भी बैठे हो, किसी देश में बैठे हो, इस वीडियो को सुन रहे हो, तो इसको अपने रूह तक उतार लेना कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, तू आरती की लौ नहीं, तू युद्ध की मशाल है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी तब कपाएगा, अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है।